बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग पे। तो हम फ्रॉग के रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पढ़ेंगे, सेपरेटली पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। किसका? फ्रॉग का। वैसे एक बात बताइए, बचपन में आप लोगों ने फ्रॉग देखा होगा, फ्रॉग के साथ मस्तियाँ करा होगा आप लोगों ने, और उनके टर्टर की आवाज़ भी सुनी होंगी, लेकिन ये नहीं पता था कि इसे पढ़ना पड़ेगा कभी। है, सिलेबस में है, पढ़ना है। चलिए तो हम आज स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्रॉग। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फ्रॉग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसमें पढ़ रहे हैं बच्चा? तो ये हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉग में। मैं क्लियर कर देती हूँ, है ना? ठीक है, किसमें पढ़ना है? फ्रॉग में पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्रॉग। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फ्रॉग का पढ़ते हैं उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और दूसरा क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने 9th-10th में भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है ये चीज़ें तो पढ़ा है। फ्रॉग का नहीं पढ़ा होगा, ह्यूमन बीइंग का पढ़ा है। तो टर्म जो मैं बोलूँगी तो वो आप अच्छे से अवेयर हो जाएंगे टर्म्स से। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है? टेस्टिस होगा, है ना? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है बच्चों? टेस्टिस होता है। टेस्टिस कितने होंगे? तो एक पेयर होता है। घबराना नहीं है, मैं सारा कुछ डायग्राम से भी दिखाऊंगी, कहाँ स्पर्म बन रहा है, कैसे स्पर्म बन रहा है और कहाँ से कैसे बाहर आ रहा है, ये भी दिखाऊंगी। टेंशन नहीं लेने का। टेस्टिस कितने होते हैं? एक पेयर होता है। और यहाँ पर क्या क्या होंगे? वासा इफ्रेंसिया होगा, इफ्रेंसिया होगा, जिसका नंबर 10 to 12 होता है। 10 to 12 इन नंबर होता है। ठीक है, बस ध्यान से सुनना है, याद करने की जिम्मेदारी मेरी है, भेजे तक घुसाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, ध्यान से बस बच्चों सुन लेना है। हाँ, चलिए। तो टेस्टिस एक पेयर, वासा इफ्रेंसिया 10 to 12 इन नंबर होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनाल इज प्रेजेंट हेयर, दैट इज कॉल्ड बीडर्स कैनाल। क्या कहते हैं बच्चों? बीडर्स कैनाल कहते हैं, जो कि मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये जो बीडर्स कैनाल है वो ओपन होता है कहाँ? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में। अब इसे यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज अ कॉमन चेम्बर फॉर द यूरिन एंड स्पर्म। यहीं से, इसी ट्रैक्ट से
जो है यूरिन भी पास होता है एज वेल एज स्पर्म भी पास होता है। सो इसे यह एक कॉमन ट्रैक्ट हो गया जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं। अब आते हैं मेल में कि मेल क्या है, एक ओवरव्यू मैं दे रही हूँ कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, ठीक है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें कि फीमेल फ्रॉग में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, ओवरी होगा ही होगा। ओवेरी कितने पेयर होते हैं बच्चों, तो ओवरी एक पेयर होता है। ओवरी से ओवा निकलेगा, कहाँ जाता है, ओविडक्ट में जाता है। तो एक पेयर क्या होगा बच्चों, ओविडक्ट होगा। ओविडक्ट भी कितने होते हैं, एक पेयर होगा। इसके साथ ही साथ ये जो ओविडक्ट है वो कहाँ ओपन होता है, तो ये ओपन होता है क्लोका में। ये ओपन होता है कहाँ, क्लोका में। तो क्लोका जो है कॉमन चेम्बर है, यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कनेक्शन नहीं होता है, किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। वो चीज़ हम अभी बताएंगे, लेकिन वो अभी पूरा एक्सप्लेनेशन करने के बाद ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, एक एक करके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम फीमेल पढ़ लेते हैं, आफ्टर दैट हम मेल पढ़ेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फ्रॉग। जितनी बातें हमने अभी बोला है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए तो बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम फ्रॉग का पढ़ते हैं तो हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम आना चाहिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, तभी तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कनेक्शन है कि नहीं है। आपने एम्फीबिया जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक लाइन मेंशन है कि क्लोका एक कॉमन चेम्बर है, ठीक है, जहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल भी ओपन होता है, एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट भी ओपन होता है, ठीक है, और साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी वहाँ ओपन होता है। तो ये तीनों यहीं ओपन होते हैं कॉमन चेम्बर क्लोका में, ठीक है। तो इसके लिए हमें और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आना ज़रूरी है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में एज यू ऑलरेडी नो कि किडनी होता है, यूरेटर होता है ना। चलिए देखते हैं। देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, अब किडनी क्यों बना रही हूँ, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम या इसी के आसपास प्रेजेंट होता है, इसीलिए ध्यान देना बच्चों। ठीक है, दिस इज द यहां से ये रहा यूरेटर। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो एज यू नो कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, दिस इज द यूरेटर,
this is the cloaca region and this is cloacal aperture, ठीक है। और ये यूरिनरी ब्लैडर होता है। अब देखो ये किडनी जो है, किडनी के पास में एक पेयर ओवरी होता है। तो ओवरी का लोकेशन क्या हुआ बच्चों? नियर द किडनी। कहाँ हुआ? नियर द किडनी हुआ। चलिए बेटा देखते हैं कि किडनी का लोकेशन हम एकदम साक्षात दर्शन करेंगे। किडनी के पास किस तरीके से जो है ओवरी प्रेजेंट। देखो ये रहा बच्चों ओवरी, और ये जो मैं डायग्राम बना रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। फोटो पहचान अभियान के तहत पूछा जाता है बच्चों एग्जाम में, नीट के पेपर में। तो ये ध्यान से इस डायग्राम को गौर से देखिएगा, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, जहां पर बच्चों क्या होगा? ओवा का फॉर्मेशन होगा। तो ओवरी का काम क्या होता है? ओवा का फॉर्मेशन करना होता है, ठीक है। ये क्या हुआ बच्चों? ये है ओवरी। अब ओवरी में ओवा का प्रोडक्शन होगा। तो ओवरी से ओवा को कैच करने के लिए यहाँ एक डक्ट होगा, जिस डक्ट को हम क्या कहेंगे? ओविडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ओविडक्ट कहेंगे। बेटा एक बार से मैं यदि ज़्यादा बार बोल रही हूँ, इसका मतलब है कि वो चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ से ओवरी के पास से ओविडक्ट अराइज होगा एंड दिस ओविडक्ट आर ओपन इनटू दिस ओविडक्ट आर ओपन एट क्लोका रीजन, ठीक है बच्चों। इधर से भी इसी तरह क्या होगा? ओविडक्ट होगा। इधर से भी क्या होगा बच्चों? ओविडक्ट होगा। ठीक है, ये रहा आपका ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या करेगा? ओवा को कैच करेगा। ओविडक्ट क्या करेगा? ओवा को कैच करेगा। तो ये है बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। अब इसका काम भी देखते चलते हैं क्या क्या करता है। देखो बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास में प्रेजेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने ऐसा नहीं कहा है कि इसका कोई कनेक्शन है, ठीक है। हमने कहा है कि ये पास में प्रेजेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सक्रीटरी ऑर्गन के पास में है। देखो यहाँ पे क्या है? ओवरी है। ओवरी कितने आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों? 1 पेयर दिखाई दे रहे हैं। तो 1 पेयर ही होता है, इसीलिए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ओवरी कहाँ प्रेजेंट है? नियर द किडनी प्रेजेंट है। ओवरी कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट नियर किडनी। किडनी में, ओवरी में क्या होता है? ओवा का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ ओवा होता है। अब ओवा का फॉर्मेशन हुआ तो ओवा यहाँ से निकलेगा तो कहाँ जाएगा? ओविडक्ट में जाएगा। तो ओवा passes from ovary into ओविडक्ट, ठीक है। कहा जाएगा? ओविडक्ट में। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे हम ओवा बनाएंगे। ओवा प्रोड्यूस हो रहा है, हम ओवा प्रोड्यूस करते हैं। देखो इसके अंदर ये ओवा प्रोड्यूस हो रहा है और एक बार में फीमेल फ्रॉग जो है बेटा वो 2500 से 3000 अंडे देती हैं।
यानी कि एट अ टाइम फीमेल 2500 to 3000 एग। देख लो बहुत सारे एग इसमें बने, ठीक है। तो दिस इज द डेवलपिंग ओवा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये क्या है, ओवा है, ओवा यहाँ पे बन रहा है। इज इट क्लियर? ओके, हम दिखाएंगे कि ओवा कैसे बाहर आता है, ये भी दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो इससे पहले हम बच्चों ओविडक्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ओविडक्ट आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 2 दिखाई दे रहे हैं, यानी एक पेयर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल एक पेयर ही होता है, इसीलिए एक पेयर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओविडक्ट कितने होते हैं? एक पेयर। तो ओविडक्ट एराइज कहाँ से हो रहा है? ओवरीज के पास से, है ना। तो एराइजेस फ्रॉम ओवरी, एराइजेस फ्रॉम ओवरी। और ये काम क्या करेगा? ये काम क्या करेगा? ये यहाँ से ओवा को लेगा, ये यहाँ से क्या करेगा? ओवा को रिसीव करेगा। ये यहाँ से क्या करेगा? ओवा को रिसीव करेगा। और ओवा यहाँ से रिसीव होगा, क्या कर रहा है? रिसीव ओवा, एंड कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा है? क्लोका रीजन में, एंड ट्रांसपोर्ट एट क्लोका, ठीक है। कहाँ करेगा? क्लोका। अब क्लोका में आने के बाद यहाँ से ओवा बाहर आ जा। देखना चाहोगे कैसे बाहर आता है? चलिए बच्चों मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ओवा बना। ओवा तो बन गया, ये हमने देख लिया। तो यहाँ पर बहुत सारे ओवा बने, देख रहे हो बच्चों, बहुत सारे ओवा यहाँ पर बने, ओवा बने, ठीक है। अब ये देखो ओवा बन रहा है यहाँ पर, और ओवा बनने के बाद ये यहाँ ओवा आ रहा है। कहाँ आ रहा है? ओविडक्ट में आ रहा है। ओविडक्ट ने इस ओवा को रिसीव किया, और ये ओवा यहाँ क्लोका में आया, और क्लोका से ये ओवा कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। इज इट क्लियर? ओवा ओवरी में बना, वहां से ओविडक्ट ने उसे रिसीव किया, और देखो बच्चों ये ओविडक्ट से क्लोका में आया, क्लोका से क्लोकल एपर्चर में आया। इज इट क्लियर? देख रहे हो? ओके। तो ये अब क्या निकला? ओवा बाहर निकला, तो ये एग जो है बाहर रिलीज कर रहा है, इसीलिए कैसा होगा? ये ओविपेरस नेचर का होगा। अंडा दे रहा है तो कैसा होगा? ये ओविपेरस नेचर का, ओविपेरस। इज इट क्लियर? चलो, तो यहाँ पर ओवा बना कहाँ? ओवरी में। तो बच्चों ओवरी में क्या हुआ? ओवा बना, और ये ओवा ओवरी से ट्रांसपोर्ट कहाँ हुआ? ओविडक्ट में हुआ, और ओविडक्ट से कहाँ आएगा? ओविडक्ट से कहाँ आएगा? तो क्लोका में आएगा, और क्लोका से कहाँ जाएगा? क्लोकल एपर्चर में जाएगा, और क्लोकल एपर्चर के द्वारा क्या होगा? बाहर आ जाएगा, आउटसाइड आ जाएगा, आउटसाइड यानी बॉडी से बाहर आ जाएगा। अब बॉडी से बाहर आया, सो दैट्स वाई इसे क्या कहेंगे? ओविपेरस कहेंगे। क्या ये फ्रॉग कैसा होगा? ओविपेरस होता है। इज इट क्लियर? ओविपेरस। अब इतनी बातें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जाना। अब हम पढ़ेंगे बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। चलो, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर हमने ये देखा कि ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन के पास में है, लेकिन इसका कोई स्ट्रक्चरल कनेक्शन किडनी से या फंक्शनल कनेक्शन किडनी से नहीं है, ये सेपरेटली है।
ठीक है, ठीक है। सो इन फीमेल फ्रॉग नो एनी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इज इट क्लियर? ओके, वेरी नाइस। अब आगे हम चलेंगे बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से अलग भी होगा, और कैसे होगा, और इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों कनेक्शन होता है। तो नीट के पेपर में ये रहा आपका स्टेटमेंट वाला कुछ सवाल, ठीक है। यहां से आपके स्टेटमेंट के सवाल भी बन सकते हैं, असर्शन रीजन का भी सवाल बन सकता है, ठीक है। चलिए, जैसा हम लोगों ने अभी देखा था कि किडनी है ना, ये रहा किडनी। अब इस किडनी के पास में नहीं, इससे कनेक्टेड होता है टेस्टिस, ठीक है। ये है यूरिनरी ब्लेडर। ध्यान देना, ये रहा यहाँ पर ऐसे होता है ये टेस्टिस, ठीक है। इधर भी ये रहा बच्चों क्या, टेस्टिस। तो मेल फ्रॉग में एक पेयर टेस्टिस प्रेजेंट होता है। अब एक पेयर ये जो टेस्टिस है यहाँ पर, तो ये टेस्टिस कनेक्टेड होता है वॉल से, मतलब किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है एक पेयर टेस्टिस, एंड दिस टेस्टिस present at the upper region of the kidney by peritoneum, that is called mesoarch. Okay, so this is the testis. Okay, now let's see here. This is the vasa efferentia. ये क्या है बच्चों, वासा इफ्रेंसिया, जिसकी हेल्प से क्या होगा कि जिसकी हेल्प से स्पर्म बाहर आएंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, अब देखो बच्चों ध्यान देना, ये है आपका क्या, टेस्टिस का स्ट्रक्चर। टेस्टिस आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, एक पेयर, हाँ बिल्कुल एक पेयर होते हैं, इसीलिए एक पेयर दिखाई भी दे रहे हैं। ओके, तो टेस्टिस कितना होता है, 1 पेयर। और ये जो टेस्टिस है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, देयर लोकेशन इज प्रेजेंट अबव द किडनी और अपर रीजन ऑफ द किडनी। present at
upper region or above the kidney through peritoneum called mesoarchium। बच्चों ये डायग्राम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना है, ठीक है। मीजोऑर्चियम, मीजोऑर्चियम ध्यान से देखना है, क्योंकि आप अभी जो चीज मैं बना रही हूँ उसके सामने फंक्शन भी मेंशन कर रही हूँ, तो आपको याद भी हो जाएगा। और ये फोटो पहचान अभियान के तहत ये डायग्राम आता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो टेस्टिस कहाँ पे प्रेजेंट होगा बच्चों? तो टेस्टिस प्रेजेंट होगा किडनी के ऊपर वाले रीजन में, और ये पेरिटोनियम लेयर से अटैच होगा किडनी से, जिसे हम क्या कहते हैं? ये मीजोऑर्चियम, ठीक है। अब टेस्टिस में हम स्पर्म भी बनाएंगे, फर्टिलाइजेशन भी कराएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। फर्टिलाइजेशन भी हम लोग कराएंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलो, तो हम बनाते हैं टेस्टिस में स्पर्म, हम नहीं बनाएंगे, मेल फ्रॉक के अंदर खुद ही बनेगा। मैं शो कर रही हूँ कि बन कहाँ रहा है, कैसे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बना स्पर्म, ठीक है, ये बना स्पर्म, ठीक है। अभी जो मैं बना रही हूँ बच्चों, ये है वासा इफ्रेंसिया। नीट में भी यहाँ से सवाल आ सकता है कि ये जो वासा इफ्रेंसिया है, इसका नंबर कितना होता है। ये है बच्चों वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। अब वासा इफ्रेंसिया का नंबर याद रखना है, कितना होता है, ठीक है। 10 to 12 इन नंबर, 10 से 12 होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। 10 to 12 इन नंबर, 10 से 12 होता है, ओके। चलिए, तो वासा इफ्रेंसिया भी हमने देखा। अब स्पर्म टेस्टिस जो है, टेस्टिस में स्पर्म बनने के बाद वो वासा इफ्रेंसिया में आएगा, ठीक है। अब वासा इफ्रेंसिया से आएगा बच्चों बीडर्स कैनाल में। यहाँ पर एक कैनाल होता है इस तरीके से, ठीक है, ये रहा एक कैनाल। इस कैनाल को कहते हैं बच्चों, क्या कहेंगे? बीडर्स कैनाल कहेंगे। ये है बीडर्स कैनाल। अब स्पर्म वासा इफ्रेंसिया से कहाँ आएगा? बीडर्स कैनाल में आएगा। कहाँ आएगा? बीडर्स कैनाल में। और बीडर्स कैनाल से एक कॉमन चेम्बर अराइज होता है, एंड दैट कॉमन चेम्बर इज यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट विच ओपन एट क्लोका। कहाँ ओपन होता है? क्लोका में ओपन होता है, ठीक है, विच ओपन एट क्लोका, ठीक है, ये रहा। ये क्या है? यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट,
अब ये यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट क्यों कहा जाता है, ये अभी हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, क्योंकि यहाँ से यूरिन भी पास होता है और साथ ही साथ एज वेल एज स्पर्म भी पास होता है. सो इट इज अ कॉमन चेम्बर फॉर the urine and the sperm, so that's why it's called urinogenital tract. Okay, so let's see, ये यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है एंड दिस इज द रीजन जहां पे ये ओपन होगा उसे हम क्या कहते हैं, क्लोका. और क्लोका कहाँ ओपन होता है, क्लोकल चेम्बर में. तो दिस इज द क्लोकल चेम्बर. This is the cloacal chamber या aperture, cloacal aperture, cloacal aperture. ओके, चलिए. तो ये यूरिनरी ब्लैडर है, पता है, ठीक है. आगे चलते हैं. टेस्टिस में क्या बना, स्पर्म बना. स्पर्म वहां से कहाँ आया, वास इफ्रेंस में आया. ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से, ठीक है. टेस्टिस में क्या बना, स्पर्म बना. स्पर्म वहां से कहाँ आएगा, वासा इफ्रेंसिया में आएगा. और वासा इफ्रेंसिया से कहाँ आएगा, बताओ जल्दी बताओ, कहाँ आएगा, बीडस कैनाल में आएगा. और बीडस कैनाल से कहाँ आएगा, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में आएगा. चलो स्पर्म को लेकर के आते हैं, है ना जी. तो यहाँ पे कलर बीडस का सेम हो गया है, दैट्स व्हाई मैं स्पर्म का कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको दिख सके आसानी से, ठीक है. चलिए, अब यहाँ देखना बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से देखने का. ओके, चलिए देखिए कैसे स्पर्म यहाँ से, यहाँ पे टेस्टिस में ये स्पर्म बन रहे हैं, ये स्पर्म बने, ठीक है. ओके, यहाँ से ये स्पर्म वासा इफ्रेंसिया होते हुए बीडर्स कैनाल में आए. और बीडर्स कैनाल में आने के बाद ये बीडर्स कैनाल से स्पर्म यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट होते हुए कहाँ आ गया, क्लोका में आ गया. देखिए, ये स्पर्म जो है वो टेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया होते हुए बीडर्स कैनाल में आया. बीडर्स कैनाल से यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट होते हुए क्लोका में आया. आया क्या, टेस्टिस से वास इफ्रेंसिया से बीडर्स कैनाल, बीडर्स कैनाल से यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट से क्लोका. क्लोका से ये क्लोकल एपर्चर होते हुए स्पर्म भी बाहर आ गया. ओवा बाहर आया था, स्पर्म भी बाहर आ गया. तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, बाहर होगा, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा. क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ओके, चलिए देखिए. ओके, कहाँ से कहाँ, कहाँ बना, कहाँ से कहाँ आया, इज इट क्लियर, ठीक है. चलिए, तो हम देखते हैं, ये ध्यान में रखिएगा कहाँ से कहाँ आया, और मैं अभी जस्ट पूछती जाऊंगी और आपको बताते जाना है, ठीक है. देखो बच्चों, हाँ फटाफट फटाफट. टेस्टिस, ठीक है. टेस्टिस में क्या बना बच्चों, स्पर्म बना. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब ये बताओ, टेस्टिस में स्पर्म बना तो टेस्टिस से कहाँ जाएगा स्पर्म, टेस्टिस से कहाँ, वासा इफ्रेंसिया में. बहुत बढ़िया, इफ्रेंसिया में. वास इफ्रेंसिया से कहाँ जाएगा, जल्दी 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 जल्दी, वास इफ्रेंसिया से बीडर्स कैनाल में जाएगा. कहाँ जाएगा, बीडर्स कैनाल में जाएगा. बीडर्स कैनाल से बच्चों कहाँ जाएगा, जल्दी, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में जाएगा. यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में जाएगा, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में जाएगा. और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट से कहाँ जाएगा, जल्दी, क्लोका में जाएगा. शाबाश. क्लोका से कहाँ जाएगा बच्चों, क्लोका से कहाँ जाएगा, क्लोकल एपर्चर होते हुए बॉडी से बाहर चला जाएगा, ठीक है. क्लोकल एपर्चर होते हुए बॉडी से बाहर, ठीक है. तो स्पर्म भी कहाँ आ गया,
आउटसाइड इन्वायरमेंट में आ, ठीक है, बॉडी से बाहर आ गया। ओके, ठीक है, तो ओवा भी आया है बाहर, स्पर्म भी बाहर आया है, तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अभी हम देखेंगे, उससे पहले आपके नीट के स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा, क्वेश्चन में आंसर यहाँ पे मिलेगा। चलिए देखो बच्चों, यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम का कनेक्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है क्या? यस, देखो किडनी के, देखो बीडर्स कैनाल है अंदर, कॉमन चेम्बर हो गया तुमको, कॉमन ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, ये यूरेटर, जो फीमेल में यूरेटर था, ठीक है, वहां स्ट्रक्चरल फंक्शनल कनेक्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कनेक्शन दिख रहा है ना। तो सो इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द फ्रॉग, structural and functional connection between excretory system and reproductive system। तो ये याद रखना है, इस चीज को हम मेंशन करेंगे पहले स्लाइड में। समझ आ गया? एक बार जरा ये देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाए। इसमें कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा था, बस पास में प्रेजेंट था, कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल कनेक्शन नहीं था इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। बच्चों यहाँ पे क्या देखा हमने कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन excretory and रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखा हम लोगों ने, एकदम साक्षात देखा इस लाइन को, है ना। चलिए अब आते हैं हम इसमें फीमेल में, क्या इसमें कोई कनेक्शन था? नो बेटा, नो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल connection between excretory and reproductive system। Is it clear? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? किसी प्रकार की समस्या, कोई दुख तकलीफ नहीं? बहुत बढ़िया। चलिए अब स्पर्म भी बाहर आ गया है और ओवा भी बाहर आ चुका है, तो ये कैसा होगा? होता ओवा बाहर कर रहा है तो फ्रॉग कैसा होगा बच्चों? ओवी पेरस होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? तो यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। बेटा जितना बता रही हूं उतना नीट में आएगा, इससे बाहर नीट में नहीं आने, ठीक है। चलिए तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखते हैं, स्पर्म आया है बाहर, ओवा भी आया है बाहर, ठीक है। ओवा बाहर आया है, स्पर्म भी बाहर आया है, ठीक है। तो ये रहा ओवा, ठीक है। ओवा और स्पर्म भी बाहर आए हैं, ठीक है। क्या होगा? तो फर्टिलाइजेशन होगा। कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? तो एक्सटर्नल, क्योंकि फीमेल बॉडी से बाहर हो रहा है, सो दैट्स व्हाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ओके, यहाँ पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा।
फर्टिलाइजेशन कैसा? तो एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ से होगा, निकलेगा लार्वा। कौन सा लार्वा? तो टेडपोल लार्वा। कौन सा लार्वा? टेडपोल लार्वा। ठीक है बच्चों, चलो टेडपोल लार्वा को निकाल देते हैं बाहर। ठीक है, टेडपोल लार्वा बाहर निकला। ठीक है, टेडपोल लार्वा। अब इस टेडपोल लार्वा को कन्वर्ट होना है किसमें? एडल्ट फ्रॉग में। किसमें कन्वर्ट होना है बच्चों? एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होना है। तो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये रहा एडल्ट फ्रॉग। ठीक है, ये रहा एडल्ट फ्रॉग। एडल्ट फ्रॉग के पीछे वाली टंगरी में कितने डिजिट्स होते हैं, कोई बताएगा? वेरी गुड, कितने डिजिट्स होते हैं? 5। और 4 लिम्ब में कितने होते हैं? 4 होते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, एकदम रिवीजन करते रहना है। हाँ, ठीक है, ये रहा तुम्हारा मेंढक। क्या है? मेंढक। एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? बताओ बच्चों, क्या करना पड़ेगा इसे? इसे करना पड़ेगा मेटामॉर्फोसिस। क्या करना पड़ेगा? मेटामॉर्फोसिस करना पड़ेगा। तो ये रहा बच्चों एडल्ट फ्रॉग। ठीक है, एडल्ट फ्रॉग। तो ये जो टेडपोल लार्वा से ये एडल्ट फ्रॉग बना है, टेडपोल लार्वा से जो एडल्ट फ्रॉग बना, तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए करना पड़ेगा मेटामॉर्फोसिस। क्या करना पड़ेगा? मेटामॉर्फोसिस, चेंज, रूपांतरण करना पड़ेगा। मेटामॉर्फोसिस होगा तब जा करके टेडपोल लार्वा कन्वर्ट होगा, एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होगा। इज इट क्लियर? तो हमने ओवा भी बनाया, हमने स्पर्म भी बनाए, हमने फर्टिलाइजेशन भी हमने नहीं करवाए मतलब, और ऐसा होता है हमने बस दिखाया। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन भी कराया एंड टेडपोल लार्वा भी बना। टेडपोल लार्वा से फिर हमने एडल्ट फ्रॉग भी बनाया। दिस इज द होल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड देन tadpole larva, and after the metamorphosis in the tadpole larva convert into adult frog. अच्छा, एक बात पता है तुम्हें कि मेंढक जो है, ये जो मेंढक है, ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? आर यू नो? यस, ओके, दैट्स नाइस। मतलब कि हम बाहर से जब देखें और देखकर पहचान लें मेल है कि फीमेल है। ठीक है, when we identify either it is male or either it is female from the appearance, so that is the sexual dimorphism. देख के हम पहचान लें कि मेल है या फिर फीमेल है, ये क्या है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। यस, मेंढक जो है वो भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है बच्चों। अब पूछो कैसे? हाँ, कैसे बताती हूँ। तो बरसात के दिनों में टर्टर की आवाज सुनी है? तो वो टर्टर जो करता है वो मेल मेंढक करता है, यानी कि मेल फ्रॉग करता है।
तो मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग को कैसे पहचाने, ठीक है। अब मेंढक देखोगे तो पहचान के आओगे कि तुमने कौन सा मेंढक देखा है, ठीक है, मेल देखा है कि फीमेल देखा है, ठीक है। सो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है ये, तो देखो ठीक है, यह है तुम्हारा मेढक, और कौन सा मेढक, टर्टर करने वाला मेढक। अब टर्टर करने वाला मेढक हम कैसे पहचाने कि टर्टर करने वाला है या टर्टर करने वाला मेढक नहीं है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जब हम मेल फ्रॉक को देखेंगे तो मेल फ्रॉक के यहाँ पे इस तरीके से निकला हुआ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, इस तरीके से निकला हुआ स्ट्रक्चर होगा। तो हम अभी मेल में भी देखेंगे कि क्या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, फीमेल में भी, ठीक है। तो मेल के केस में जब हम देखेंगे बच्चों तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक होता है, ठीक है। साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक होता है जो कि फीमेल में नहीं होता है। और इसके साथ ही हम मेल को कैसे पहचान सकते हैं कि, और यहाँ पर जो मेल फ्रॉग है उसका जो फोरलिम्ब होता है, इसके फर्स्ट डिजिट पर इस तरीके से यहाँ पर होता है कॉपुलेटरी पैड, ठीक है। ये कॉपुलेशन के दौरान फीमेल को अटैच करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो वी कैन आइडेंटिफाई कि आइदर इट इज मेल और आइदर इट इज फीमेल विद द हेल्प ऑफ देयर वोकल सैक एंड द कॉपुलेटरी पैड। सो जब तुम्हें अब बरसात के दिनों में मेढक टर्टर करता नजर आया या सुनाई दिया, सो कि ये कैसा है मेढक, मेल है, ठीक है। और बाकी देख के, और ये फर्स्ट डिजिट में, फर्स्ट फोरलिम्ब के फर्स्ट डिजिट में जब देखोगे तो इस तरीके से कॉपुलेटरी पैड तुम्हें दिखाई देगा। लेकिन इसमें से, ये दोनों में से फीमेल में कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, ओके, कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। सो दिस इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल फ्रॉग एंड द फीमेल फ्रॉग, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या, याद हो गया सारा, ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ध्यान से सुनोगे बच्चों तो याद होगा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका जो होमवर्क है वो मूल मंत्र है कि जो भी चीजें पढ़ाई हो रही है डेली बेसिस पे आपको रिवाइज करके आना है, ठीक है। रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, यही आपका गुरु मंत्र है, ठीक है। तो मल्टीपल जितनी बार आप रिवीजन कीजिए उतनी बार अच्छा है, ठीक है। कीप स्माइलिंग ऑलवेज, ठीक है। आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान होनी चाहिए। हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस, ठीक है। चलिए, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। और जितना आप जो है वो
स्माइल रखेंगे अपने चेहरों पर, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस कम होगा, और जितना स्ट्रेस कम होगा उतने एफिशिएंट तरीके से आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं या रिवीजन कर रहे हैं, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो स्ट्रेस फ्री रहना ज़रूरी है। सो चेहरे पे स्माइल रखिए, ठीक है। आधा सफलता आपके स्माइल डिसाइड कर देती है, ठीक है। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और रिवाइज करके क्लास में आते रहिए, ठीक है बेटा। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है।